डियर बैक फ्रेंड्स, आज जिस मूवी को हम लेकर आए हैं वो हाल ही में रिलीज होने वाली मूवी है स्टार ट्रेक सेक्शन 31। दोस्तों, मूवी शुरू होती है तो हमको दिखाया जाता है कि फिलिपा जॉर्जो अपने प्लैनेट द टेरन एम्पायर में एम्परर बनने के कंपटीशन से लौटकर वापस आती है। उसके माता पिता और भाई उसको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो सब अपने घर में बैठकर उससे बातें करते हैं। फिलिपा उन सबको बताती है कि कंपटीशन के सारे टेस्ट उसने पास कर लिए हैं और अब आखिरी टेस्ट बचा है। फिर वो रोने लगती है। तभी उसकी फैमिली को तेज़ खांसी का दौरा पड़ता है और वो खांसते खांसते खून उगलने लगते हैं और गिरकर मरने लगते हैं। तभी फिलिपा उनको बताती है कि आखिरी टेस्ट यही था कि उसको अपनी फैमिली को मारना था, क्योंकि एम्परर बनने की आखिरी शर्त यही थी कि वो अपनी पूरी फैमिली को मार दे। अपनी फैमिली के मर जाने के बाद वो बाहर निकलती है तो स्टार फेडरेशन के सारे बड़े कमांडर्स अपने शिप पर वहाँ पहुँच जाते हैं और वो फिलिपा को एम्परर डिक्लेयर कर देते हैं और उसको शाही ड्रेस पहनाते हैं। उसके बाद उसके सामने उसके पुराने दोस्त सैन को लाया जाता है। सैन उसके आगे नील करता है और उसको अपनी दोस्ती की याद दिलाता है, तो वो उसका दोस्त होने से इनकार कर देती है क्योंकि अब वो एम्परर थी और वो उससे लोअर ग्रेड में जा चुका था। और उसको अपना दोस्त कहने पर आग से निकाली हुई तलवार उसके चेहरे पर लगा देती है और उसका चेहरा जला देती है। उसके काफ़ी साल बाद हमको दिखाया जाता है कि स्टार फ्लीट के सीक्रेट डिवीजन की टीम के पास एक खुफिया मैसेज आता है जिसमें उनको बताया जाता है कि इस वक्त स्टार फ्लीट को एक सीक्रेट वेपन से बहुत खतरा है और उसके बारे में पता लगाने और उसको ख़त्म करने के लिए उनको फिलिपा के साथ काम करना पड़ेगा, जो सालों पहले अपने टेरन एम्पायर को छोड़कर वहाँ से फरार हो गई थी। और फिर मैसेज उनको फिलिपा की लोकेशन दे देता है और उसके बाद बंद हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ से बहुत दूर बराम नाम के एक स्पेस स्टेशन पर फिलिपा अपने बार में मौजूद है और वहाँ पर उससे कोई मिलने आता है जो उससे ऑफिस में मीटिंग करने को कहता है। वो अपना नाम कैप्टन सहार बताता है। फिलिपा उसको अपने ऑफिस लेकर जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद वो उसको बताती है कि वो जानती है कि वो स्टार फ्लीट के सेक्शन 31 के टीम का हेड है और वो अपने मेंबर्स के साथ वहाँ आया है जिन सबको वो देख चुकी है। फिर कैप्टन सहार उसको अपने साथ एक मिशन पर ज्वाइन करने के लिए कहता है जो बहुत ही थ्रिलिंग और एडवेंचर वाला होगा। फिलिपा उनकी टीम को ज्वाइन करने का फैसला कर लेती है, तो कैप्टन उसको अपने शिप पर लेकर जाता है और वहाँ अपनी टीम से मिलवाता है। उसकी टीम मेंबर्स में पहली थी मेल, दूसरा जेफ, तीसरा कॉसी जो एक शेप शिफ्टर था, यानी जिस शक्ल में चाहे जा सकता था, तीसरा कॉसी जो शेप शिफ्टर था यानी जिसकी चाहे शक्ल बना सकता था, चौथा था फज जो इंसान की बॉडी में एक छोटा सा एलियन था और वो जब चाहता उस बॉडी को छोड़कर किसी और की बॉडी में जा सकता था और वैसे ही निकलकर हवा में भी घूम सकता था, और आखिरी थी लेफ्टिनेंट रेचल गैरेट। इंट्रोडक्शन के बाद कॉसी उनको उस मिशन के बारे में बताता है। एक इंटरगैलेक्टिक टेररिस्ट है डैडानो के नाम से जो एक बहुत पावरफुल सुपर वेपन हासिल कर चुका है और वो उसको बेचने जा रहा है। सबसे पहले उन सबको उसको रोकना था। रात को जब डैडानो बराम के स्पेस स्टेशन पर पहुंचता है तो फिलिपा उसका स्वागत करती है और उसको उसके कमरे तक लेकर जाती है। कमरे में पहुंचने के साथ ही फिलिपा जो अपने साथ 2 फेजर लिए हुए थी उसमें से एक डैडानो के वेपन पर मारती है और दूसरे को अपने लिए एक्टिवेट कर देती है। उसके एक्टिवेट होते के साथ ही फिलिपा और वो मशीन दोनों वाइब्रेशन मोड पर चले जाते हैं और उसके बाद डैडानो उस मशीन को छू नहीं पाता क्योंकि उसका हाथ उसके आर पार गुजर रहा था। वो फिलिपा को शूट करने की कोशिश करता है मगर गोली भी उसके आर पार गुजर जाती है। अब फिलिपा झुककर वो मशीन उठा लेती है और पीछे दरवाजे से जेफ और कैप्टन आ जाते हैं और वो डैडानो को अरेस्ट कर लेते हैं। तभी फिलिपा देखती है कि पीछे की दीवार के थ्रू कोई अंदर आता है और वो सुपर वेपन लेने की कोशिश करता है, तो फिलिपा उसको रोककर उससे फाइट शुरू कर देती है। दोनों में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होती है और दोनों लड़ते लड़ते बार की तरफ जाते हैं, जहाँ पर लड़ाई के दौरान फिलिपा गिर जाती है तो मेल उस अनजान आदमी से लड़ने आ जाती है, लेकिन वो उसकी भी पिटाई करता है और उसके ऊपर लेज़र गन मार देता है जिससे वो जलकर ख़त्म हो जाती है। फिलिपा दोबारा से उस पर हमला करती है और दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और वो मशीन लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका दीवार में पैर फंस जाता है और मशीन दूसरी तरफ गिर जाती है। तब वो अजनबी आदमी बहुत आराम से उसके सामने आता है और मशीन को खोलकर उससे वो सुपर वेपन निकालता है
और उसके बाद अपने आप को वहाँ से कहीं ट्रांसपोर्ट कर देता है। फिलिपा उस वेपन को देखकर पहचान चुकी होती है और वो उसके पीछे आवाज़ देती है। तभी कैप्टन वहाँ आ जाता है और वो उसकी आवाज़ सुन लेता है और उसको सेक्शन 31 के स्पेस स्टेशन में ले जाता है। वहाँ फिलिपा याद करती है कि जब उसने अपनी फैमिली को मार डाला था, उसके बाद वो एम्परर बन गई थी, तो उसने जुल्म सितम की सारी हदें तोड़ दी थी। फिर उसने अपने इंजीनियर्स की टीम को हुक्म दिया था कि वो एक बहुत बड़ा सुपर बॉम्ब बनाए जिससे वो किसी भी प्लैनेट को तबाह कर सकती थी। तो उसके इंजीनियर्स की टीम का इंचार्ज उसका पुराना दोस्त सैन वहाँ आता है और साथ में सुपर बॉम्ब लाता है और उसको बताता है कि उसकी टीम के सारे इंजीनियर्स ने खुदकुशी कर ली थी और वो उससे कहता है कि वो एक राक्षस बन चुकी है और फिर वो भी वहाँ गिरकर मर जाता है। तब फिलिपा को समझ में आता है कि सैन ने भी जहर खा लिया था। जहाँ पर फ्लैशबैक ख़त्म हो गया था। अब कैप्टन उससे पूछता है कि वो वेपन क्या था, तो वो उसको बताती है कि वो उसी ने बनवाया था और उससे ज़्यादा शक्तिशाली बम पूरी यूनिवर्स में कोई नहीं है और अगर उसको एक्टिवेट कर दिया गया तो उसके अंदर से एक चेन रिएक्शन निकलेगा जिससे उसके सामने आने वाली हर चीज़ जलकर ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद कैप्टन और उसकी टीम फिलिपा के साथ डैडनो के पास जाते हैं जिसको उन्होंने सेक्शन 31 में बंदी बनाया हुआ था और उसको टॉर्चर की धमकी देते हैं और उससे पूछते हैं कि वो उस वेपन का क्या करने वाला था। तो वो बताता है कि एक पोर्टल है जो 4 घंटे बाद खुलने वाला है जहाँ पर उस वेपन का खरीदार आने वाला था। अगर वो खरीदार उस बॉम्ब को लेकर उस पोर्टल से किसी दूसरे यूनिवर्स में चला गया तो वो ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली आदमी बन जाएगा क्योंकि उसके पास वो पावर आ चुकी होगी जिससे वो किसी भी ब्रह्मांड को पूरी तरह से ख़त्म कर सकता था। अभी इंटरोगेशन चल ही रही थी कि शिप के पीछे वाले सेक्शन ने ब्लास्ट होता है और डैडनू पूरी तरह से जलकर ख़त्म हो जाता है। तभी उनके स्पेस शिप पर एक और हमला होता है और वो नीचे गिर जाता है। ये सब लोग भागकर बाहर जाते हैं। अब फिलिपा कहती है कि इस सब का मतलब ये है कि जिसने भी बॉम्ब चुराया है उसके साथ हमारी अपनी टीम का कोई मेंबर मिला हुआ है और वो सब आपस में लड़ने लगते हैं। हर एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहा था। ये लोग वापस अपने स्पेस स्टेशन के हेडक्वार्टर की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि उसके सारे सिस्टम भी कोई फेल करके जा चुका था। अब कैप्टन रेचल और जेफ के साथ वहाँ रुक जाता है और वहाँ की वायरिंग और सिस्टम सही करने की कोशिश करता है और फिलिपा क्वाज और फजी को लेकर शिप की तरफ जाती है ताकि ये देख सके कि उसकी मशीनरी में क्या क्या बचा है। उधर स्टेशन पर रेचल और कैप्टन देखते हैं कि जेफ उनकी टीम में से गायब है, तो वो उसको ढूंढने जाते हैं। तभी उनके पीछे टावर से कोई बाहर स्पेस में मैसेज भेजता है, तो ये लोग भागकर वापस टावर जाते हैं। फिलिपा भी फज और ख्वास के साथ वहां आ चुकी थी। अब ये सब मिलकर जेफ को ढूंढने लगते हैं। वहां फिलिपा जेफ के खून के निशानों को ट्रैक करते हुए उसकी बॉडी तक सबको लेकर पहुंच जाती है। जेफ मर चुका था। फिलिपा को जेफ की बॉडी से रेचल का बाल मिलता है। उसके बाद ये लोग रेचल का चेकअप करते हैं तो उसके नाखून में लगे हुए खून से जेफ का खून मैच हो जाता है और फिलिपा उसको अरेस्ट कर लेती है। मगर फिर फिलिपा जेफ की बॉडी से मेमोरी रिकवर करती है तो उससे पता चलता है कि उसकी बॉडी में कोई घुस गया था जिसकी वजह से जेफ को उसके अपने हाथों उसने खुद मरवा दिया। अब फिलिपा को याद आता है कि माइंड में घुसने का काम तो फज की बॉडी का छोटा सा एलियन ही कर सकता था और वो सबसे कहती है कि यकीनन वही है जिसने जेफ के माइंड में घुस कर ये काम किया है। अभी ये बातें चल ही रही थीं कि फज जो अभी तक जेफ की बॉडी को कंट्रोल कर रहा था वो जेफ की बॉडी को उठाता है जो उनके ऊपर हमला कर देती है और फिर वो उसके साथ वहाँ मौजूद एक ट्रॉली में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। कैप्टन क्वाज और फिलिपा दूसरी ट्रॉली में उसका पीछा करते हैं। आगे जाकर जैसे ही उनकी ट्रॉली एक दूसरे के करीब आती है तो फज और जेफ की बॉडी उन पर हमला कर देते हैं। रास्ते में जेफ जो कैप्टन से लड़ रहा था उसको साथ लेकर नीचे गिर जाता है, लेकिन ख्वाज अपनी बॉडी का जाल बनाकर कैप्टन को बचा लेता है। दूसरी तरफ ट्रॉली में फिलिपा और फज लड़ रहे थे। फिलिपा उसको पीछे से चाकू मारती है, फिर उसके बाद उससे पूछती है कि उसका बॉस कौन था, तो वो बताता है कि वो उसका पुराना दोस्त सैन है जिसने उस वक्त जहर खाकर मरने की एक्टिंग की थी। वो पहले ही जहर के एंटीडोट ले चुका था और वो जिंदा है और वो ही ये सब कुछ कर रहा है और जैसे ही पोर्टल खुलेगा
वो वहाँ से सुपर बॉम्ब लेकर निकल जाएगा। उसके बाद फज वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाता है और फिलिपा वहाँ अकेली खड़ी रह जाती है और सीन यहाँ से चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फज अब सैन के पास है। सैन उसका चाकू निकालता है और हम देखते हैं कि सुपर बॉम्ब भी वहाँ पर रखा हुआ है। अब ये दोनों अपने शिप पर उस पोर्टल की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ फिलिपा और उसकी टीम अपने शिप की रिपेयरिंग करके उसको स्टार्ट करते हैं और ये लोग भी सीधा उसी पोर्टल की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पर सैन और फज दोनों अपने शिप पर आने वाले थे। पोर्टल के करीब पहुंचकर ये लोग सैन के शिप का रास्ता रोक देते हैं। सैन उन पर फायरिंग शुरू कर देता है तो वो लोग अपनी शील्ड ऑन करके उसके शिप को रेस के थ्रू फंसा लेते हैं और पोर्टल से दूर घसीट कर ले जाते हैं। अब रेचल और क्वाज शिप के कंट्रोल पर बैठ जाते हैं और फिलिपा और कैप्टन अपने को सैन के शिप पर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। सैन सामने आकर फिलिपा से लड़ाई शुरू कर देता है और फज पीछे से कैप्टन को चाकू मार देता है। फिर उसकी बॉडी का छोटा एलियन फज की बॉडी से कैप्टन को लड़वा कर खुद शिप से निकल जाता है और दूसरे शिप पर सवार होकर रेचल और क्वास के कंट्रोल शिप को डिस्ट्रॉय करने निकल जाता है। इधर फिलिपा और सैन की लड़ाई में सुपर बॉम्ब गिरकर एक्टिवेट हो जाता है। फिलिपा लड़ाई के दौरान बार बार उसको अपनी दोस्ती याद दिला रही होती है। दूसरी तरफ कैप्टन को फज का चाकू मिल जाता है जिसे वो उसके सर में उतार देता है और वो गिरकर मर जाता है। लेकिन उसके अंदर का छोटा एलियन अपने शिप से रेचल और क्वास की शिप पर हमला कर चुका होता है। रेचल शिप के नीचे के हिस्से में जाती है तो उसको वहाँ के मलबे में एक छोटा सा ऐसा बॉम्ब मिलता है जिससे फज का शिप डिस्ट्रॉय हो सकता था। तो वो उसको एक्टिवेट कर देती है और क्वाज से कहती है कि वो सारा मलबा नीचे फज के शिप पर गिरा दे और क्वाज ऐसा ही करता है। मलबे के साथ साथ वो बॉम्ब भी फज के शिप से टकराता है और फज का शिप तबाह और बर्बाद हो जाता है और उसके साथ साथ फज भी खत्म हो जाता है। इधर सैन अपनी तलवार निकालकर फिलिपा पर हमला करता है तो फिलिपा खुद को बचाने के लिए उसको किक मारती है जिससे वो तलवार सैन के ऊपर पड़ती है और उसका गला कट जाता है और वो भी गिरकर मर जाता है। अब फिलिपा सुपर बॉम्ब के साथ शिप को पोर्टल की तरफ कर देती है ताकि वो बॉम्ब पोर्टल से टकराकर एक्सप्लोड हो जाए और वो पोर्टल ही डिस्ट्रॉय हो जाए। बॉम्ब के एक्सप्लोड होने से जस्ट पहले क्वाज उन लोगों को वहां से अपने शिप पर ट्रांसपोर्ट कर लेता है। उसके बाद वहां होने वाले भयानक एक्सप्लोजन से पोर्टल बंद हो जाता है। कुछ हफ्ते बाद हमको दिखाया जाता है कि फिलिपा अपने बराम वाले स्टेशन पर है और वहां उसकी पूरी टीम आती है और कैप्टन उसको बताता है कि उसके पास उन सब के लिए एक नए मिशन की ऑफर है और वो लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ उस मिशन के बारे में सुनना शुरू कर देते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट स्टोरी एक्सप्लेनेशन आप कौन सी मूवी का देखना चाहेंगे। इस तरह के और अपडेट से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।